उन्होंने लिखा है, गुरु अर्जन देव जी ने त्रेते ते मान्यो राम रघुवंश का आयो, वो ईश्वर जो थे वो समय थे। ये इन्हें दशरथ पुत्र तो इन्होंने दशरथ के घर जन्म लिया, वो समय ईश्वर थे। और साथ में लिखते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम खटखट में लेपा। एक पुत्र दशरथ पुत्र राम थे और एक जो खटखट में समाया हुआ है वो हमें दिखाई तो नहीं देता। वो हमें कोई गलत काम करने से रोकता है? कभी कोई गलत काम करे हमें जो खटखट वाला, और दशरथ पुत्र बन के उन्होंने समाज की सेवा की, हमें जीने का तरीका बताया। मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हुए, एक ही मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार आज तक हुए, वो है भगवान राम, जो प्रजा के सुख के लिए जिए सारा जीवन और धर्म की स्थापना की। जब लंका भी गए, रावण को मार के विभीषण को राज देके धर्म की स्थापना की। उन्होंने वहाँ राज नहीं किया, अगर रावण को मारा तो उसका राज नहीं लिया, वो विभीषण को दिया। जाति प्रथा को खत्म कर दिया उन्होंने। उसने सिंह सजा दिया कि सिंह के बाद कुछ नहीं लगाना, सिंह सिर्फ सिंह है, ना उसकी कोई जात है ना पात है, सिंह की कोई जात पात नहीं है, सिर्फ वो सिंह है। अपने नाम के साथ खालसा लगा सकता है, नामधारी लगा सकता है, लेकिन ये जो गोत्र होते हैं ये नहीं लगाने, ये गलत है। ये ऊंच नीच प्रकट करता है, इससे साफ ऊंच नीच प्रकट होती है। तो सिंह सिर्फ सिंह है। तो साथियों, ऐसा आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुराने समय से, मुगल का समय हो चाहे उसके पहले से ही, सिख समाज जो है हिंदुइज्म की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं कार्य करते रहे हैं। और इसके लिए मैं बता दूं, गुरु गोविंद सिंह साहब जो हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने सारे सुपुत्रों का बलिदान दिया। और ऐसे में मैं बता दूं कि भारत की यशस्वी परंपरा को बचाने के लिए उन्होंने अपना त्याग दिया। आइए जो गुरु जी हैं उनसे बात करते हैं। बड़े सुंदर शब्द कवि ने कहे हैं कि चारों ओर इस्लाम होती, अल्लाह अल्लाह की पुकार होती, अगर न छूटते तीर गोविंद सिंह जवान के, तो चारों ओर इस्लाम होती। जी, हम लोगों ने कहीं न कहीं किताबों के माध्यम से जाना है कि कहीं सिख समाज जो है वो आगे हिंदू के प्रति जो है, हिंदुइज्म के प्रति कहीं न कहीं हम हिंदू ही हैं। जी हाँ, क्योंकि हमने गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश अनुसार जी सिंह बने, एक सेना के रूप में। उसके बाद सतगुरु राम सिंह जी हुए, उनके अनुसार हम नामधारी बने। तो हम हिंदू हैं, हमारा बीज हिंदू है, हम हिंदुओं को अपने से अलग नहीं समझते। हमारे आज भी शादी जो अग्नि पे होते हैं, हमारे फेरे अग्नि पे होते हैं, जो पुरातन सनातन मर्यादा है। हम सनातन से 100% जुड़े हुए हैं। जी। कहीं गौ हत्या का प्रोग्राम होता है, वहाँ गुरु जी का आदेश होता है कि वहाँ पहुँचो। बिल्कुल। और हमने ये भी जाना है कि किस तरीके से अफगानिस्तान के लोग जो थे उस समय, पुराने समय की बात है, उस समय पर कहीं ना कहीं आतताई हुआ करते थे। और ऐसे में गुरु गोविंद साहब हों, चाहे उस समय किस सिख के जो उस समय पर गुरु होते थे, वो कहीं ना कहीं एक अपने वीरता के लिए जाने जाते थे। अफगानिस्तान तक पंजाब की सीमा होती थी, इतना लंबा भारत था, इतना उस समय, मतलब महाराजा रणजीत सिंह का जो शासन था वो अफगानिस्तान तक था, इतना भारत को फैलाया हुआ था। अच्छा, जो 5 कृपाण के बारे में कहा जाता है, उसकी क्या विशेषता है? गुरु गोविंद सिंह जी जो 5 प्यारे साजे थे, सब अलग अलग जात के थे, कोई नाई था, कोई शींबा था, और सबको सिंह बना दिया। उनका आदेश था कि जो अमृत छकेगा वो जाति प्रथा उसके लिए खत्म हो जाएगी, वो एक अनमोल मतलब चीज बन जाएगा। जाति प्रथा को खत्म कर दिया उन्होंने। उसने सिंह सजा दिया कि सिंह के बाद कुछ नहीं लगाना, सिंह सिर्फ सिंह है, ना उसकी कोई जात है ना पात है, सिंह की कोई जात पात नहीं है, सिर्फ वो सिंह है। अपने नाम के साथ खालसा लगा सकता है, नामधारी लगा सकता है, लेकिन ये जो गोत्र होते हैं ये नहीं लगाने, ये गलत है। ये ऊंच नीच प्रकट करता है, इससे साफ ऊंच नीच प्रकट होती है। तो सिंह सिर्फ सिंह है। और जैसा कि अब कहीं ना कहीं 500 पुराना जो गुलामी, 500 साल बाद ये जो सुंदर दिन आया है, तो हम भी भगवान राम का आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि हमारे बड़े हैं। गुरबानी अनुसार त्रेते ते मान्यो राम रघुवंश कहायो। सतगुरु 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी लिखते हैं कि समय ईश्वर भगवान राम का अवतार लेके आए थे। भगवान राम के 10,000 साल पहले रामायण लिखी गई, तो उस समय कहा गया भगवान धरती पर लेंगे, उनका नाम होगा राम। तो उस समय भगवान दशरथ तो नहीं थे, भगवान समय आए, धरती पर आए, और दशरथ पुत्र बन के उन्होंने समाज की सेवा की, हमें जीने का तरीका बताया। मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हुए, एक ही मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार आज तक हुए, वो है भगवान राम, जो प्रजा के सुख के लिए जिए सारा जीवन और धर्म की स्थापना की। जब लंका भी गए, रावण को मार के विभीषण को राज देके धर्म की स्थापना की। उन्होंने वहाँ राज नहीं किया, अगर रावण को मारा तो उसका राज नहीं लिया, वो विभीषण को दिया। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सिख समाज के अंदर कहीं ना कहीं हिंदुइज्म को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए गुरु गोविंद साहब ने अपने पुत्रों का बलिदान दिया और साथ में पिता का बलिदान दिया। और 6वीं पातशाही गुरु अर्जन, 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी का बलिदान दिया, 6 सर दिए उन्होंने। जी। और 10वें गुरु के तौर पे जिस तरीके से, बिल्कुल जी, उन्होंने पूरे समाज की सेवा की, हमें जीने की राह दिखाई। जी। और कहीं ना कहीं अब बता दें कि जो ग्रंथ होते हैं, ग्रंथों की बात हो, रामायण के अंदर जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जीवन
के बारे में बताया जाता है, ऐसे ग्रंथ के अंदर भी क्या उपदेश इसका मिलता है? मैं कह रहा हूँ तो उन्होंने लिखा है, गुरु अर्जन देव जी ने त्रेते ते मान्यो राम रघुवंश का आयो, वो ईश्वर जो थे वो समय थे ये। इन्हें दशरथ पुत्र तो इन्होंने दशरथ के घर जन्म लिया, वो समय ईश्वर थे। और साथ में लिखते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम खटखट में लेपा। एक पुत्र दशरथ पुत्र राम थे और एक जो खटखट में समाया हुआ है वो हमें दिखाई तो नहीं देता। वो हमें कोई गलत काम करने से रोकता है? कभी कोई गलत काम करे हमें जो खटखट वाला रोकता तो नहीं, लेकिन दशरथ पुत्र राम रोकते हैं हमें। जीवन में उन्होंने बताया हमें क्या करना क्या नहीं करना। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं देखिए, सनातन परंपरा को बचाने के लिए जो सिख, दूसरा सनातन परंपरा को अगर बचा सकता है तो मोदी जी बचा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनको गलत लोगों की शय है। मोदी जी कट्टर हिंदू हैं, मोदी जी कट्टर हिंदू हैं, लेकिन सनातन को वही बचा सकते हैं, इनमें और कोई पार्टी नहीं। हाँ, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस को न्योता मिला, कहीं ना कहीं वो आएंगे, सब आएंगे, सब सिर्फ मोदी के साथ नहीं आएंगे, बाद में आएंगे सब। इनको वोट नहीं चाहिए क्या? सब आएंगे। जैसे आप लोग पंजाब में हैं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कहीं ना कहीं वहाँ पे पंजाब दिल्ली से, हम दिल्ली से। अच्छा, आप लोग दिल्ली से। अच्छा। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब एक हो चुका है और राममय हो चुका है। जब कोई अच्छा काम करे हम सबके साथ होंगे, जो भी अच्छा काम करे। बहुत अच्छी बात। अगर कोई और कल को कांग्रेस करेगी उसके साथ भी खड़े होंगे। सही बात। हमें धर्म की स्थापना कोई भगवान राम भगवान कृष्ण की जगह बनाए, हम उनके साथ खड़े होंगे। कोई भी हो, कोई भी करे, हम अच्छे काम में सबके साथ हैं। सदगुरु जी ने कहा है हम सब अच्छे काम के लिए सबके साथ हैं, जो भी कोई होगा। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसे आप समरस भारत में थे और बहुत अच्छा लगा जुड़ के इन्हीं सब शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।